सांस ना रही। मैंने तुझसे बोला था, साले कुनेट हो गई, शीशा फूट गया। मैं मरूंगा अब, मैं मरूंगा। बीबी जी कुछ ना होगा, तुम तो नाटक बना रहे हो सांस का। खड़े हो। शुरू करने से पहले अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले ये देख के आइए, क्योंकि यही फर्स्ट पार्ट है। पिछली बार हमने अच्छाइयाँ की थी, आज हम बुराई कर रहे हैं। अगर आपको लगता है दिल्ली में पॉल्यूशन, क्राइम और बदतमीज़ी है तो आप थोड़े बहुत सही हो, थोड़े बहुत चलो पूरे सही हो। ये बात थोड़ी अच्छी है कि पिछले कुछ टाइम से दिल्ली में क्राइम रेट कम हो गया है। एक मिनट, इससे पहले कोई क्रेडिट लेने आ जाए, क्राइम रेट कम होने की असली वजह पॉल्यूशन ही है। चोर लुटेरे भी आजकल सिर्फ उन्हीं घरों में जाते हैं जहां एयर प्योरीफायर लगा होता है। वो एयर प्योरीफायर ही चुराने जाते हैं। जिन घरों में एयर प्योरीफायर नहीं होता वहां चोरों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। ये गरीब की माँ की चूत। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां भयंकर गर्मी है, बाकी सब ठीक है। एक ऐसी जगह जहां कड़ाके की सर्दी है। बाकी सब ठीक है। बारिश तो वैसे नॉर्मल ही है, पर पता नहीं क्यों हर बार रोड्स पे पानी भर जाता है। बाकी सब ठीक है। दिल्ली में इतनी ज़्यादा खतरनाक गर्मी पड़ती है कि आपको एसी मैंडेटरी खरीदना ही पड़ेगा। हाँ, और यहाँ लोगों के पास पीने को पानी भी नहीं होता बिकॉज ऑफ टैंकर माफिया। इतनी ज़्यादा पानी की कमी है दिल्ली में, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों पानी में हल्दी मिला रहे थे। जब उनसे इसके पीछे का रीज़न पूछा तो उन्होंने बोला अच्छा दिखता है। अरे अच्छा तो राहुल गांधी भी दिखता है, इसका ये मतलब थोड़ी है वो चुनाव जीत गया। इससे अच्छा दूध में हल्दी मिला लेते, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ भी आ जाती। खैर, सर्दियों के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं इस वक्त घर में हूँ। हम आपको लेके चलते हैं हमारे प्यारे संवाददाता नो फिल्टर के पास, जो कि इस वक्त बाहर सर्दी में रिपोर्टिंग ही कर रहे हैं। संवाददाता, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? नो फिल्टर, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी आपकी आवाज़ आ रही है। मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि सर दिल्ली में सर्दियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी जिसने सबकी नाक बंद कर दी। मैं कैमरामैन से प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इधर उधर करके कैमरा पोल्यूशन दिखाएं। कैमरामैन, अरे खुद ही करना पड़ेगा, बजट इशू। हाँ, ये कैमरा क्वालिटी ख़राब नहीं, एयर क्वालिटी ख़राब है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि दिल्ली में लोग जो है सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं सर्दियाँ, क्योंकि सुबह सुबह भी कोई मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं आया है। और हाँ, ये सुबह के 6 बज रहे हैं, जहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, कोहरा ही कोहरा। मैं पागल हूँ जो इसमें आया। और हाँ, ये हम ज़मीन पे हैं, आसमानों में नहीं है। और ये वाला धुआं मेरे मुंह से निकल रहा है। काफ़ी कुछ ऐसा है कि जो बड़े बड़े जो नेता हैं, अभिनेता हैं, उन्होंने अपनी टिप्पणियाँ दी हैं सर्दी पे, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि माँ कसम ठंड में चप्पल बहुत ज़ोर से लगती है। चप्पल का तो पता नहीं, पर इंडिया और रशिया की दोस्ती देख के उन्हें मिर्च जरूर लग रही होगी। बड़े शायर जॉन एलिया के बहुत बड़े फ़ैन कल्लू कालिया ने हमें एक स्टेटमेंट दी, जहाँ जब वो मार्केट से संतरे खरीदने पहुंचे तो उनके साथ एक हादसा हो गया। उन्होंने यही कहा कि मार्केट गया, संतरे खरीदे, निकले खट्टे, ठंड इतनी है सिकुड़ का टेडेड। नहीं, ये नहीं बोलूँगा मैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक ही जगह क्यों घूम रहा हूँ, अब एज अ सुपर एंथुसियास्टिक पैसिफिस्ट रेसिस्ट एंड एवरीथिंग दैट कंसिस्ट इस्ट अ म्यूचुअल इंट्रोवर्ट पर्सन, अगर मुझे किसी ने अपने आप से बातें करते सुन लिया तो मैं तो यहीं रोने लग जाऊँगा। इसी वजह से मैं यहाँ पे अकेला घूम रहा हूँ, और अकेला क्या, यहाँ पे ऐसे भी कोई है नहीं। सो जी हाँ सर, तब तक के लिए मैं आपको इतना बताऊँगा कि सर्दियाँ दिल्ली में ज़्यादा बढ़ती जा रही है। चुप हो जा कुत्ते, भाऊ भाऊ भाऊ। इतनी देर से मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ दिल्ली में सर्दियाँ बढ़ती जा रही है, सावधान रहिए, सतर्क रहिएगा दोस्तों, क्योंकि दिल्ली के आने वाले दिनों में बढ़ती जा रही है ठंड। मैं आपका संवाददाता नो फिल्टर और कैमरामैन, नहीं ये नहीं बोलूँगा मैं। थैंक यू मिस्टर नो फिल्टर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नो फिल्टर ने बाहर हमें सर्दी के बारे में बताया, तो संवाददाता के लिए लाइक कीजिएगा। फ़िलहाल अब हम बारिश पे आते हैं। बारिश का हाल कुछ ऐसा है, पता नहीं क्यों हर बार रोड्स पे पानी भर जाता है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे यहाँ ना सड़कों पे गड्ढे हैं, नहीं गड्ढों में सड़कें हैं, जो भी है पर कुछ तो है। जिसके पीछे के सबसे बुरा रीज़न यही है कि लोग बारिश को हेट करते हैं, क्योंकि चलते चलते वो कभी ठुक जाते हैं, कभी फिसल जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी सिर्फ खड़ी है और वो सेफ़ है, तो नहीं, क्या पता खड़े खड़े आपकी गाड़ी डाउन टू अर्थ हो जाए। पता नहीं क्यों रोड्स अच्छे नहीं बन रहे हैं। खैर, अब तो रोड क्वालिटी चेक करने के लिए पानी की भी ज़रूरत नहीं है। रिसेंटली राजस्थान बरमार में रिसेंट बने अच्छे खासे रोड को पब्लिक ने हाथों से उखाड़ लिया। ये तो शर्म वाली बात है। पार्ले जी के बिस्किट तोड़ने के लिए भी 2 हाथ लगते हैं, और यहाँ लोगों ने 1 हाथ से रोड उखाड़ लिया। अब या तो ये राजस्थानी दाल बाटी चूरमे का कमाल है, या फिर कॉन्ट्रैक्टर कोई ऐसा इंसान होगा। ओए, ओए, ये क्या कर रहा है? क्या कर रहे हैं? तेरे बाप की 12 जाने वाली इस रोड में रोडी और बजरी बीच में मत डाल, बोला था ना। अब शायद दिल्ली में आने वाले टाइम में सांस लेने के लिए भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जैसे एसी और गीज़र मैंडेटरी है, वैसे ही हर घर में एयर प्योरीफायर भी मैंडेटरी हो जाएगा।
अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो अभी टाइम है आवाज़ उठाने का, वरना आगे जाके आवाज़ बैठ जाएगी और सिर्फ यही आवाज़ें सुनाई देंगी। जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी कि दिल्ली में क्राइम रेट कम हो रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ कम हो रहा है। वुमेन सेफ्टी का तो हमेशा की तरह हाल है। फ़िलहाल इन बड़ी बड़ी बातों को, पॉल्यूशन को लेकर, सेफ्टी को लेकर, ये सारी बातें हम सिर्फ सरकार पर नहीं छोड़ सकते। इसके लिए लोगों को भी स्टेप्स लेना पड़ेगा। जहाँ पर लोगों ने एक बहुत ही अच्छा और क्रूशल स्टेप लिया है पॉल्यूशन के लिए। लोगों ने पार्किंग्स, पार्क, गार्डन्स, यहाँ तक कि आपके गली मोहल्ले की चौक पे भी आग जलानी शुरू कर दी है। ऑब्वियसली मर्द, क्योंकि औरतें तो रात को घर से बाहर ही नहीं निकल सकती। स्त्री को औकात में रहना चाहिए, अपनी घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए। लकड़ियों से निकलती गर्मी लेते हैं, हवा में धुआं देते हैं, और शायद ये सब होता है घर कलेश के कारण। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ अपने बाप, बेटे, भाइयों से प्यार करें और उन्हें घर में रखें, क्योंकि सबसे बड़ी मिस्ट्री यही बनी है, ये रात भर आग के पास बैठ के बातें क्या करते हैं। अब मैं ऐसे जीता हूँ जैसे मेरा डिवोर्स हो चुका है। हंसा देना है 2-4 लोगों को, हल्का उधर करना है और 1-2 पैसे कमा लेने, चुपचाप जाके सो जाना कि अगले दिन। फिलहाल लोग पॉल्यूशन को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस पे सरकार ध्यान नहीं देती, पुलिस ध्यान दे देती है और उन्हें पकड़ लेती है। लोग पॉल्यूशन को लेकर जागरूक होते हैं, वो सरकार को सजेशंस देते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर रोशनी डालती है जो उन्हें लगता है कि हाँ ये वर्थ इट है। जैसे कि ये हाँ, दिल्ली का नाम चेंज करके इंद्रप्रस्थ रखने की मांग की गई है। जनरल नॉलेज के लिए बताता हूँ, दिल्ली का सबसे पहला नाम इंद्रप्रस्थ ही था, जो कि महाभारत युग में यूज़ हुआ था। खैर कोई बात नहीं, अगर दिल्ली में पॉल्यूशन कम, क्राइम कम, वुमेन सेफ्टी, सिविक सेंस, जॉब्स और खुशियाँ आ जाएं तो नाम चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये सब किए बिना नाम चेंज हो गया तब तो बस तुम बस लेवल बढ़ा रहे हो बच्चों का। खैर, हम जनरल नॉलेज की बात कर रहे थे तो एक मैंने बताई, अब आपको एक रेखा जी बताएंगी। और ये कैसा आपका टेम्परेचर है? बस बहुत है, ठीक है। हाथ से हम एक नया नारा देना चाहते हैं, दिल्ली की बेटी को पढ़ाओ ताकि दिल्ली के लोगों को बचाया जा सके। नाउ मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ कमेंट में अगला शहर ज़रूर बता देना, क्योंकि अब दिल्ली में जो है वीडियो भी नहीं बनाना हो पा रहा और सांस भी नहीं ली जा रही। तो या दैट्स योर बॉय नो फिल्टर नेता, सी यू।